मैंने ख्वाब नहीं देखा कभी भी कि मुझे क्या बनना है। 6 माह मेरा नाम नहीं रखा गया था। चाइल्डहुड बच्ची को एम एंड हमने गोल्स दे के उसको बताना है बेटे तुमने करना है। मैं कैसे इसकी तरबियत करूंगी, मैं कैसे इसको बड़ा करूंगी और कल को शादी करूंगी। हम सास बहनें नंदे बहुएं मामियाँ चाचियाँ बन के उठ जाते हैं और ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं। उसने उसको ऐसा धक्का दिया, उसने कहा पीछे हो, तुम लड़की हो, मैं आगे खड़ा हूँगा। आपके घर में कभी लड़का लड़की का फ़र्क होता है? तो उन्होंने कहा जी, मैं चाहता था कि मेरे बेटे हों ज़्यादा, लेकिन मेरी 4 बेटियां हुई और 1 बेटा हुआ। मुझे बेटे से बहुत प्यार है, बेटियों से बनिस्बत इतना ज़्यादा नहीं है। इतना एजुकेटेड इंसान और वो मुझे इस तरह कह रहा है कि तुम में तो गट्स नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी, ना घर संभाल सकोगी और ना ही तुम प्रोफेशनल लाइफ को इस तरह इंजॉय कर सकोगी। और मेरी मदर ने कहा कि एक दिन भी घर पे नहीं बैठना था। तो वो एक माइंड में ना चीज़ बैठी हुई थी कि जी गट्स नहीं है तुम में, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने के लिए। तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं मिल सकता इससे। मेरी जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जितनी यहाँ पे हम सब की है। हम सब बार बार मिलते हैं और मैं दिल से मशहूर हूँ नुमान की, जिसने हम रूहों को मिलाया। खूबसूरत रूहें हैं यहाँ, हर किसी की बहुत खूबसूरत जर्नी है जिसने अपने अपने लेवल पे जाके बहुत एफर्ट की है। मेरे हस्बैंड आइडियल पर्सनालिटी, मेरा इन लॉज आइडियल पर्सनालिटी, मुझे वो चीज़ें फ़ेस नहीं करनी पड़ी क्योंकि मेरी अम्मा ने बचपन से सैयद फैमिली से हूँ, तो कभी ये माइंड में रूह में डाला ही नहीं कि लड़की भी कुछ होता है। ज़िंदगी में ये चीज़ मैंने फ़ेस नहीं की, लेकिन आज अल्लाह की ज़ात ने 22 साल मेहनत करने के बाद मुझे इतना अरूज दिया कि मैं उन लड़कियों के लिए एक मिसाल हूँ जो डरती हैं, जो घरों से बाहर नहीं निकलती। हाँ, मैंने एफ़र्ट की है, मुझे अल्लाह ने ही चुना था क्योंकि मेरी रूह ने ये बात तस्लीम कर ली हुई है कि अल्लाह की ज़ात ही अपने अच्छे दिलों पे मोहरें लगी हुई हैं, रब की ज़ात ने लगाई हुई हैं। वो चाहे किसी की हेल्प के लिए हैं या किसी जर्नी के लिए हैं, अल्लाह ने अपने ख़ास बंदे चुन लिए हुए हैं और हम सब ख़ास हैं। और टीचर्स तो वैसे ही बड़े ख़ास होते हैं क्योंकि हम पैगम्बरी जो पेशा है उसको आगे लेके चल रहे हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत से स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, बहुत सी लड़कियां हैं जिनको मैंने कॉन्फिडेंस दिया है। जब मेरी शादी हुई 2004 में तो मैं दरवाजे से बाहर भी कभी नहीं गई थी। उसके बाद मैंने MA इंग्लिश किया, BEd किया, MEd किया, लाहौर आ गई 2005 में छोटा सा बच्चा लेके। आज माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे भी हैं, दुनिया में एक नाम भी है और एक अच्छा काम भी कर रही हूँ। फ्री ट्रेनिंग्स मैं पूरे पाकिस्तान में देती हूँ। मैंने ख्वाब नहीं देखा कभी भी कि मुझे क्या बनना है क्योंकि आई वॉज निगलेक्टेड चाइल्ड। अम्मा की तरफ से प्यार था, अब्बा की तरफ से मोहब्बत थी, ख़ानदान की तरफ से नफ़रत थी। 6 माह मेरा नाम नहीं रखा गया था। 6ठे माह मेरी बुप्पो कहती है मरियम रख लेने। वो मरियम इतना खूबसूरत नाम है कि जिसने मेरी पर्सनालिटी को बहुत मेरे अंदर कोई कमाल नहीं है, मैं ज़ीरो हूँ। मेरे नाम का मेरे ऊपर असर है कि अल्लाह की ज़ात ने ना सिर्फ मुझे पाकिस्तान में बल्कि आउट ऑफ पाकिस्तान में मुझे एक इज़्ज़त दी है। मुझे अच्छा टीचर समझा जाता है, अच्छा मॉन्टेसरी ट्रेनर समझा जाता है क्योंकि मेरा अब ड्रीम है कि मेरे मुल्क के जितने भी मॉन्टेसरी किड्स हैं, जितने भी मॉन्टेसरी स्कूल हैं, प्ले ग्रुप नर्सरी प्रेप के बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। कोई बच्चा चीटर प्रोड्यूस ना हो। ये लड़की लड़के का जो तजाद है ये ख़त्म हो जाएगा जब हर लड़की जो है किसी ना किसी पॉइंट पे होगी। चाइल्डहुड बच्ची को एम एंड हमने गोल्स दे के उसको बताना है बेटे तुमने करना है, तुमने ये चीज़ करनी है। यू आर द फ्यूचर्स डॉक्टर, यू आर द फ्यूचर्स इंजीनियर, यू आर द फ्यूचर्स पायलट। तो देन हमारी बच्चियां कॉन्फिडेंट होंगी, उनके लिए बाहर निकलना आसान होगा, वो एम एंड गोल के ऊपर एफर्ट करेंगी। सारे भाई नुमान जैसे नहीं होते। नुमान इज़ अ ग्रेट पर्सनालिटी। मेरे 4 भाई हैं लेकिन ना होने के बराबर है। अम्मा को और मुझे उन्होंने छोड़ दिया हुआ है कि वाई शी इज़ डूइंग लाइक दैट, कि वाई शी इज़ स्टैंडिंग ओवर हेयर, शी इज़ लाइक दैट, ये वो। बट नुमान, आई वॉन्ट टू जस्ट वांट से आई वॉन्ट टू डू क्लैपिंग फॉर हिमसेल्फ कि ये इन्होंने अपनी सिस्टर्स को सपोर्ट किया, अपनी बहनों को जायदाद में प्रॉपर हिस्सा लेने में उनकी मदद की। हर भाई को मेरे ख्याल में नुमान जैसा होना चाहिए। ही इज़ एन आइडियल पर्सनालिटी। थैंक यू वेरी मच। मरियम, रशीद साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सोशल वर्क कर रही हैं, तो अपने ख्यालात का इज़हार करेंगी। हमेशा इनको गिला रहता है कि आप बुलाते नहीं इवेंट्स पे, तो मैंने कहा आज आपका इज़हार ख्याल लाजमी होगा इंशाल्लाह, बाकी किसी का हो ना हो। आइए अपने ख्यालात का इज़हार करें। बेटी बोझ नहीं, बहुत अच्छा इस वक्त प्रोग्राम जारी और सारी है बुक स्टूडियो में। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं नुमान भाई को बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। बेटी बोझ नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई इस वर्ड को भी सेलिब्रेट करे और इस तरह के इवेंट्स रखें। तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी।
दूसरा ये शोहर, भाई, बाप, इसके ऊपर ही क्यों उंगलियां उठाई जा रही हैं? हम औरत ज़ात नो हम औरत ज़ात बहुत बड़ी शे हैं, ठीक हो गया है। बेटी होने के ऊपर जो सबसे पहले उंगली उठती है ना, तो वो सास, नंदें, मामी सास, फूफी सास, इस तरह के रिश्ते होते हैं जो उंगली उठाते हैं, ठीक है। ये आप रहने दें कि शोहर ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी 2 बेटियां हैं और कोई छोटी सी नहीं है, माशाल्लाह से जवान बेटियों की माँ हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने मिठाइयाँ बांटी थी मेरी दोनों बेटियों के होने पे। और क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ तो आपके साथ एक केस पेश करना चाहूँगी। मियाँ बीवी थे, उन्होंने पसंद की शादी की है। पसंद की शादी करने के बाद उनकी आपस में नहीं बनी, डिवोर्स हो गई। और डिवोर्स भी उस दिन हुई है कि जिस दिन एक बेटी की पैदाइश थी। और ये मैं कहूँगी कि हमारे अंदर की एक बहुत ही गंदी चीज़ है कि अगर बेटा होता तो शायद वो औरत रख लेती, मगर बेटी थी तो सिर्फ पैदा करके यूं करके पीछे करके दिया है। और हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन ने जाके उस बच्ची को पिक किया था। उसने कहा कि मैंने नहीं रखना, इसका बाप तो छोड़ के चले गया है, इसकी दादी ने भी एक्सेप्ट नहीं करना, तो मैं कैसे इस बेटी को संभालूंगी, वो भी किसी और की नस्ल। बेटा होता तो मुझे सपोर्ट कर सकता था, बड़ा होता मैं इसकी तरबियत करती तो मुझे सपोर्ट कर सकता था। अब ये बेटी है तो मैं इसका बोझ कैसे संभालूंगी, मैं कैसे इसकी तरबियत करूँगी, मैं कैसे इसको बड़ा करूँगी और कल को शादी करूँगी। तो बराए मेहरबानी आप लोग इस चीज़ के ऊपर गौर करें। हमें टीच करने की ज़रूरत खाली शोहरों को, भाइयों को, मर्दों को नहीं, हमें अपने आप को भी है। बेटियां बोझ वाकई नहीं है। मेरे माँ बाप नहीं थे और मेरे बहन भाइयों ने मुझे पाला। मैं कुछ बनना चाहती थी मगर मेरी 17 साल की एज में शादी कर दी गई। मैं मनहाजुल कुरान से इस्लामिक एजुकेशन का कर रही थी, मगर मैंने अपने जो ख्वाहिशें थी, अपने जो ख्वाब थे, वो शादी के बाद पूरे किए। आज मैं अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन की CEO हूँ। आज मैं काफ़ी कनाडा की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको पाकिस्तान से लीड कर रही हूँ। आज बहुत सी ऐसी माएँ बहनें जिनके साथ मैं मिलकर आगे बढ़ती हूँ और मैं कहती हूँ आओ हम एक साथ बढ़ें। तो कोशिश करें कि अपने अंदर की इस चीज़ को ख़त्म करें, ना कि हम मर्दों को ब्लेम करते रहें हर टाइम कि जी मेरे शोहर ने से। नहीं, 11 साल की बच्ची है, 12 साल की, उसके साथ मेरा ट्विंस बेटा था और उसकी डेथ हो गई थी। तो जब मेरा बेटा हुआ है तो कुछ देर बाद मुझे होश आया तो डॉक्टर ने बताया कि आपका बेटा नहीं बचा, सिर्फ आपकी एक बेटी बच गई है। तो मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा, मैं बस अपनी बात बता रही हूँ। मैंने कहा मैंने नहीं मुंह देखना। मैं इतना रोई कि ख्वाहिश थी बेटा बेटी दोनों होते, चलो मेरी फैमिली कंप्लीट होती है, एक बेटा 2 बेटे, यानी कि इस तरह से एक होती है हमारी सैनियत। तो मैंने नहीं देखना, मगर मेरे हस्बैंड ने मुझे चुप करवाया और बेटा भले से फोत हो गया था मगर उतनी ही खुशी मनाई और पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयाँ बांटी थी। तो ये ज़रूरी नहीं हम ब्लेम करते कि जी मर्द हजरात ऐसे करते, नहीं, बहुत से आज हमारे बीच में ऐसे मर्द हैं जो बेटी के होने पर खुशियाँ मनाते हैं। ये हमें खुद सोचना चाहिए, जो बहैसियत हम सास, बहनें, नंदें, बहुएँ, मामियाँ, चाचियाँ बन के उठ जाते हैं और ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं। बराए मेहरबानी खुद अपने आप को जो है काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अंसा साहिबा तशरीफ़ लाएँ, अपने ख्यालात का इज़हार करें। आई एम अंसा आसिम, आई एम अ डाइटिशियन बाय प्रोफेशन और मैं एक NGO की प्रेसिडेंट हूँ फ्रॉम पाकिस्तान चैप्टर SKZ फाउंडेशन, जिसमें हम झुग्गी वाले बच्चों पे काम करें। वी हैव 100 स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान एंड 500 स्टूडेंट इन गिलगित बल्तिस्तान। और झुग्गी वाले एरिया में जब आप एक काम कर रहे होते हैं, ये वो एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता है, उनको 5-10 हज़ार में बेच दिया जाता है कि अब तुम इनके घरों में काम करो और उससे पैसे आएंगे। मैंने ज्वाइन किया SKZ फाउंडेशन एज अ वॉलंटियर, तो मैंने ये चीज़ फेस की। जब मैं पहली बार झुग्गियों में गई तो मैंने भी ये चीज़ देखी। और ऐसे तो बहुत सारे वाक़यात हैं, बताना शुरू करें हम तो पूरे साल ही गुजर जाए, लेकिन ऐसी कहानियाँ ख़त्म नहीं होंगी। सिर्फ एक छोटा सा मैं वाक़या बताऊँगी कि ये जहनीत कहाँ से बढ़ती है। 5 साल का बच्चा था, मेरे स्कूल का ही एक बच्चा था, असेंबली लाइन लगी हुई है, तो उसकी बहन थी और वो खुद था। अब उसकी बहन आगे खड़ी, वो बहन पहले आई तो बहन आगे खड़ी हो गई, वो पीछे खड़ी हो गया और उसने उसको ऐसे धक्का दिया। उसने कहा पीछे हो, तुम लड़की हो, मैं आगे खड़ा हूँगा। तो मैंने उसको मैंने असेंबली वहाँ पे रोक दी। मैंने कहा मेरी बात सुने। मैं कहा आपने क्या कहा अभी? तो उसने कहा मैंने ये कहा है कि ये लड़की है, मैं आगे खड़े होऊंगा, मैं लड़का हूँ। मैंने कहा ये आपको किसने कहा है? तो उसने कहा मेरे अब्बू ने मुझे कहा है। मैंने उसके फादर को बुलाया।
अगर मैं चाहती उसको समझा देती, नहीं बेटे ऐसे नहीं होता, बेटा बेटी सेम होते हैं ये वो। मैंने उसके फादर को बुलाया, मैंने कहा अंकल आपके घर में कभी लड़का लड़की का फ़र्क होता है? तो उन्होंने कहा जी। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि क्योंकि बेटे कमाते हैं, बेटे बाजू बन जाते हैं और बेटे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैं चाहता था कि मेरे बेटे हों ज़्यादा, लेकिन मेरी 4 बेटियां हुई और 1 बेटा हुआ। मुझे बेटे से बहुत प्यार है, बेटियों से बनिस्बत इतना ज़्यादा नहीं है। मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा देखें यही बेटियां होंगी जो आपको कमा कर भी देंगी, आपका साथ भी देंगी। उसके बाद हमने एक स्टाइपेंड पॉलिसी स्टार्ट की बच्चों की, क्योंकि आप जुगीव में जब काम कर रहे होते हैं वहाँ पर बहुत सारे मसाइल होते हैं, ना सिर्फ उन लोगों की तरफ से बल्कि मुआशरे की तरफ से भी। हम लोगों ने कहा कि आप लोगों ने मांगना नहीं है, वो मांगने जाते थे। हम क्या करेंगे जब आपका बच्चा डेली बेसिस पे स्कूल आया करेगा, टाइमली आएगा, यूनिफॉर्म्स हम दे रहे हैं, खाना हम दे रहे हैं, आपने सिर्फ सुबह मॉर्निंग में उसको उठा के कपड़े पहना के स्कूल भेज देना है। अगर तो वो टाइमली आता है तो आपको मंथली 1000 रुपीज़ मिलेंगे। ये वो चीज़ होगी जो आप कमाएंगे। उनकी 4 बेटियां जो हैं वो टाइमली आती थी और उनका बेटा नहीं आता था, क्योंकि बेटा उठता नहीं था, उसके लाड उठाते थे। एक बार जब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने स्टाइपेंड जो है वो अनाउंस किया और नेक्स्ट मंथ दिया, तो उनको 4000 रुपीज़ मिले। और उन्होंने कहा कि मैंने कहा एक दफ़ा मैंने आपको कहा था कि यही बेटियां होंगी जो आपको कमा कर देंगी। अगर ये अच्छा नहीं पढ़ रही होती, अगर इनकी 80% ना होती तो शायद ये पैसे आपको ना मिलते। और उसके बाद मैंने कभी उनको ये नहीं सोची, उनमें हमेशा उसके बाद जब उनके घर गई तो मैंने पूछा अंकल अगर आपके पास ऑप्शन हो कि अब आपने अपनी बेटी को पढ़ाना है या बेटे को पढ़ाना है तो आप किसको पढ़ाएंगे? तो उन्होंने कहा मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँगा। तो वो एक ये सोच है, ये हम सब ने मिलकर ख़त्म करनी है। मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक़ दाता साहब के जो पहले खलीफा हैं हज़रत शेख हिंदी, उनकी औलाद में से हूँ मैं। तो बीइंग इन अ वेरी रिलीजियस फैमिली आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती, तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। बट मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी इस मामले में। कुछ प्रॉब्लम थी जब मेरा बाहर जाने का हुआ कि मैंने बाहर जाना है, तो मुझे लगा कि शायद मुझे मेरे पेरेंट्स कहें कि अकेली लड़की बाहर चली जाओगी, क्या करोगी, कैसे करोगी। मगर मेरे पापा ने मुझे कहा कि बेटे जाओ, मैं हूँ ना, कोई कहेगा मैं कहूँगा मैंने भेजा है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बचपन से ये मेरा अज़्म था कि मैंने कॉन्फिडेंस देना लड़कियों को। जब एक लड़की कॉन्फिडेंट होती है ना, किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं है कि वो उस पर आँख उठा के देख सके या फिर उस पर गंदी नज़र रखे या फिर वो उसका रेप करे। एक रेप जब बहुत ज़्यादा उठे तो मैंने एक नज़्म लिखी थी, वो नज़्म मैं सुनाऊँगी, उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगी। मैंने लिखा लफ्ज़ों को पहचान बनाओ, माँ को अपनी जान बनाओ। लफ्ज़ों को पहचान बनाओ, माँ को अपनी जान बनाओ। अपनों से तुम करो प्यार पर बहुत सारों से रहो होशियार। दिल में उठती है एक बात, क्यों बनाते हो उन्हें अपना शिकार? क्या तुम पे हुआ है किसी का वार? क्या तुम पे हुआ है किसी का वार? धब्बा हो तुम मर्दानगी के नाम, जिताते हो जो हर सुबह हर शाम। जिस दिन तुम पे वार होगा याद रखना बार बार होगा। जिस दिन तुम पे वार होगा याद रखना बार बार होगा। खुदा की लाठी है बड़ी बेआवाज़, पड़ेगी जब हो जाओगे बेकार। सुधरो वरना सुधारे जाओगे, अंसा का वादा है मारे जाओगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। रबिया हुसैन साहब तशरीफ लाएं, ट्रेनर हैं। 2013 में मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे इस तरह लाहौर ग्रामर स्कूल से ऑफ़र आई है तो मैं काम करना चाह रही हूँ। कहता यू हैव नो गट्स, आप ही कर सकती हो घर से बाहर निकल के काम। मैंने कहा चले ज़ीरो से स्टार्ट तो हर कोई लेता है, देन व्हाई नॉट मी। कहते नहीं आप कर ही नहीं सकती और तुम्हें तो आज़ादी मिल जाएगी। और ये बड़ा सीरियस उसने कहा, तो बहुत सीरियसली। इतना एजुकेटेड इंसान और वो मुझे इस तरह कह रहा है कि तुम में तो गट्स नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी, ना घर संभाल सकोगी और ना ही तुम प्रोफेशनल लाइफ को इस तरह इंजॉय कर सकोगी, तुम कुछ भी नहीं कर सकती, आप घर पे ही रहो। तो कुछ अर्से के 2014 में मुझे पता चला ही गॉट सेकंड मैरिड और वो एक वर्किंग लेडी थी ऑफ कोर्स। तो तब मैंने कहा कि वो भी तो वर्किंग थी, तो क्यों इस तरह किया? नहीं, वो मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करी थी। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, अब वो मुझे सपोर्ट करे। मैंने कहा जब मैंने कहा था तो फिर क्या हुआ था? तो उसने कहा नहीं, मैंने कहा तुम्हें गट्स नहीं है। मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, पेरेंट्स ने कहा कि आप जो करना चाहती हो आप करो, आपने उसके साथ रहना है, साथ रहो, बर्दाश्त कर सकती हो करो, नहीं करना तो हमारे घर के दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। मैं मेरे पेरेंट्स के घर आ गई और मेरी मदर ने कहा कि एक दिन भी घर पे नहीं बैठना, अब मैं तुम्हें डल ना देखूं, कुछ भी नहीं होगा, तुमने डिसाइड कर लिया है ना। तो लेकिन फिर भी मेरे फादर ने कहा कि अभी भी टाइम है, सोच लो कि तुमने डिवोर्स करना है या नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने करना है।
मैं नहीं अब रह सकती, क्योंकि कोई भी औरत ये शेयरिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो मैंने कहा थोड़े में गुजारा कर लिया, वो भी देख लिया, लेकिन ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी मैं, बिल्कुल भी नहीं। और रीज़न आप देखेंगे फाइनेंशियल सपोर्ट करती, ये मैंने कभी भी नहीं सुना था। आई वॉज शॉक्ड कि ये क्या रीज़न है शादी करने का। हाँ, फिल्मों में ही होता है ऐसा, बिल्कुल। खैर मैंने 2014 में ही मैंने जॉब स्टार्ट की, लाहौर ग्रामर स्कूल से मैंने स्टार्ट लिया, और बस उसी दिन सोच लिया था कि कुछ करके दिखाना है। मेरा अब माशाल्लाह 12 साल का बेटा था, वो ग्रेड प्रेप में था, और एक दिन मैं घर में नहीं बैठी, मैंने वोकेशनल कोर्सेज़ किए, एजुकेशनल कोर्सेज़ किए, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज़ किए, स्कूल मैनेजमेंट कोर्सेज़ करके, तो फिर मैंने कोविड आया तो उसमें मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं, अब स्कूल जॉब के अलावा भी मुझे कुछ करना है। तो वो एक माइंड में ना चीज़ बैठी हुई थी कि जी गट्स नहीं है तुम में, वो चीज़ मेरे दिमाग में घूमती जाती थी कि नहीं मुझे, हाँ, चैलेंज लिया इस चीज़ को मैंने। तो मैंने एक दफ़ा कह भी दिया ना गुस्से में आके कि नहीं, मैंने कुछ करके दिखाना है। मम्मा कहती हैं कि नहीं, दूसरों को करके नहीं दिखाना, अपनी सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए तुमने कुछ करना है तो करो, रिवेंज नहीं लेना कभी भी। तो अब तो उस इंसान से कोई रिलेशन नहीं है, उसने साफ साफ कह दिया था कि मेरा तुम्हारे से बेटे से कोई रिलेशन नहीं है बिल्कुल भी, मैं अपनी नई फैमिली को डिस्टर्ब नहीं कर सकता पुरानी फैमिली की वजह से। और हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था कि मेरा बेटा जाता है, डे स्पेंड करता है, मिलता है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैंने कभी नहीं रोका कि चलो उसको बाकी ज़रूरत है। लोग बेटियों के साथ ये सलूक करते हैं, वो अपने बेटे के साथ कर रहा था सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने के लिए। तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं मिल सकता इससे। वो दिन और आज का दिन हमने भी कभी इसको ढूंढा नहीं, वो जिंदा है, कहाँ है, किधर है। उसी दिन सोचता था कि अपने बेटे को सपोर्ट करना है मैंने। मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करते थे, वो अभी भी बड़ा अच्छा लुक आफ्टर करें, मुझको भी करें, उसको भी करें, लेकिन मेरे माइंड में बात बैठ गई थी अपने बेटे को मैंने फाइनेंशियल सपोर्ट खुद करना है। और आज माशाल्लाह उसकी फ़ी भी पे कर रही हूँ। हालांकि घर वाले भी कहते हैं कि तुम इन्हें वाउचर तक नहीं दिखाती हो तुम, और उसकी शॉपिंग भी खुद कर रही हो, बाद में वो मुझे दे भी देते हैं, लेकिन वो मेरे माइंड में बात बैठ गई थी कि नहीं, मुझे कुछ करके दिखाना है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं मुझे करना पड़ा। ऐसे ही मैं कहूँ, जैसे आपने कहा कि आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ रही है, तो मेरी लाइफ भी अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ रही है। पेरेंट्स की तरफ से फुल सपोर्ट था, कोई बेटा बेटी वाला डिस्क्रिमिनेशन नहीं था बिल्कुल भी। भाइयों ने भी फुली सपोर्ट किया, पूरी फैमिली ने, इवन पूरी फैमिली ने कभी नहीं ये कहा कि ये बेटी है तो उसको घर से बाहर नहीं निकला, ये दोबारा मूव ऑन कर जाओ। कभी किसी ने ये भी नहीं कहा कि तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। वो हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते हैं। अभी एक बुक भी लिख रही हूँ मैं टीचर्स ट्रेनिंग पे, और फ्री वर्कशॉप्स देती हूँ, डिफरेंट स्कूल्स में जाती हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। तो वो सब फुली सपोर्ट करते हैं, और किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि जी बेटी है तो नहीं, अब दोबारा से फिर किसी सर नेम चेंज करना है। बस सर नेम चेंज करना ये पर्पस नहीं होता है एक औरत का, वो तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो आपने करना ही करना है। वो सबकी शादियाँ होती हैं, किसी की नाकाम हो जाती है, किसी की कामयाब हो जाती हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। उसके लिए प्रोफेशनल लाइफ को आप एक तरफ रख के और उसमें अब कामयाब हो। माशाल्लाह यहाँ भी इतनी लेडीज़ हैं, मेरे से कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। तो क्या आप लोग घर नहीं संभालते हो? आप घर भी संभालते हो, आप बच्चों को भी देखते हो, लुक आफ्टर कर रहे हो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी कमांड है, फुली कमांड है। तो बेटियाँ सब कुछ कर सकती हैं। थैंक यू सो मच।